तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, नारायणपुर में होने वाला है कौशल परीक्षा 20 सितंबर को। और अभी तो केवल सहायक ग्रेड 3 का होने वाला है और उसके बाद और भी शायद तक होने वाला है स्टेनो वगैरह का। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर कौशल परीक्षा जो है कैसे होनी है, ठीक है। और चलिए, आप सब लोग जानते ही हैं कि कौशल परीक्षा कैसे होगी, लेकिन चलिए फिर भी एक बार और इसके जो विज्ञापन है उसको पढ़ लेते हैं। तो आप आ जाइए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ देख लीजिए, ये एक सूचना जारी हुई है, ये वाला, ठीक है। 20 सितंबर 2023 को कौशल परीक्षा होना है सहायक ग्रेड 3 व स्टेनो टाइपिस्ट पद हेतु ली जाने वाली कौशल परीक्षा के संबंध में सूचना। और ये 20 सितंबर 11 बजे होगा। और परीक्षा केंद्र का नाम है डिस्ट्रिक्ट डाटा सेंटर कलेक्टर ऑफिस नारायण। ये जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना रहेगा उसके बारे में है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब आ जाते हैं ये नारायणपुर कलेक्टर का विज्ञापन है और इस विज्ञापन के अनुसार से इस चीज़ों को समझते हैं कि सहायक ग्रेड 3 के लिए देख लीजिए, 12वीं कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर रिक्त पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा और आमंत्रित किया जा चुका है। भाई, कौशल परीक्षा कुल 75 अंक की होगी, जिसमें MS वर्ड 25 अंक, एक्सेल 25 अंक, MS पावर पॉइंट 25 अंक के होंगे, ठीक है। हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग के संबंध में 5000 kph की डिप्रेशन प्रति घंटा गति निर्धारण हेतु ली गई परीक्षा में सफल होना अनिवार्य है। और हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति नहीं होने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। अंतिम चयन केवल कौशल परीक्षा में प्राप्तांक और कंप्यूटर टाइपिंग में सफल होने के आधार पर किया जाएगा। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर एक कंप्यूटर टाइपिंग लिया जाएगा, ठीक है, MS वर्ड में हिंदी टाइपिंग, जिसमें 10 मिनट में आपको, वैसे 5000 kph बोला गया है, इसका मतलब 10 मिनट में आपको जो है 200 वर्ड है उसको टाइप करना होता है। अगर वो कहना चाहिए एकदम इजी वर्ड रहता है, अर्थात एकदम पैराग्राफ दे दिया है, तो वो 250 वर्ड होता है, ठीक है। उसको आपको टाइप करना है। उसमें अगर आप क्वालिफाई कर गए, ठीक है, उसमें अगर आप पास हो गए, तब आपको फिर बैठना पड़ेगा कंप्यूटर कौशल परीक्षा में। और ये कंप्यूटर कौशल परीक्षा का जो अंक है, उसी से आपका जो है कहना चाहिए वरीयता सूची बनना है। जो टाइपिंग टेस्ट है, अर्थात MS वर्ड में जो 5000 kph की जो टाइपिंग स्पीड है, वो केवल क्वालिफाइंग है, उसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है। अब आ जाते हैं मुख्य बात पर। ये 3 कौशल परीक्षा है, एक है MS वर्ड में 25 अंक, एक है MS एक्सेल में 25 अंक और एक है पावर पॉइंट में 25 अंक। ये कैसे होना है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं MS वर्ड की। आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाइए और एक नॉर्मल से टाइपिंग हुआ है, कहना चाहिए MS वर्ड में। याद रखें ना, MS वर्ड में टाइपिंग नहीं ली जाएगा। तो फिर ये कौशल परीक्षा किस तरीक़े से हो सकती है, तो मेरा अंदाज़ा है यहाँ पर फॉर्मेटिंग के लिए आपको दे सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं, जैसे कि वाटर मार्क है, पेज कलर है, टेबल है, इंसर्ट है, हाइपर लिंक है, ये जितने भी प्रकार के जो शेप्स हैं, हीडर है, फुटर है, वर्ड आर्ट है। वास्तव में देखा जाए तो यही इसका कौशल है, इसको कैसे यूज किया जाता है। हो सकता है आपको चार्ट बनाने के लिए भी दे दे। तो दोस्तों, MS वर्ड में जो कौशल परीक्षा होना है उसके बारे में सब लोग, आप इतना दिन से MS वर्ड यूज कर रहे हो, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आप कर ही लोगे, ये मेरे को अंदाजा है। टेबल वगैरह बनाने के दे दिया, अंडरलाइन बनाने के दे दिया, कुछ स्पेशल करेक्टर टाइप करने के लिए दे दिया, या हो सकता है पेज सेटअप करने के लिए दे दिया, आदि आदि चीज़ें। फ़ॉन्ट कलर चेंज करने के लिए दे दिया, आपको फ़ॉन्ट स्टाइल है उसको चेंज करने के लिए दे दिया, इफ़ेक्ट डालने के लिए दे दिया। तो ये सब चीज़ें जो है आप कर लेंगे। पेज में जो है वाटर मार्क कैसे डालते हैं, ये चीज़ें दे देंगे। तो मेरे ख्याल से MS वर्ड में कुछ इसी प्रकार सी परीक्षाएं होनी हैं। ये कौशल है, कहना चाहिए MS वर्ड कैसे यूज करते हैं। वैसे मैंने आपको बहुत सारा चीज़ तो खुद ही सिखा दिया है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है दोस्तों, MS एक्सेल में आपको क्या दिया जा सकता है, ठीक है। MS एक्सेल हमने अपने समय में बहुत यूज किया है, क्योंकि तब हम जो है डाटा में बहुत ज़्यादा वर्क करते थे और फंक्शन का भी यूज अच्छा भला कर लेते थे, ठीक है। लेकिन अभी उतना हमारा इसमें पकड़ नहीं है। तो एक्सेल में पहली बात तो कोई एकदम कठिन जो टेबल है ना, उसको आपको एक्सेल में बनाने के लिए दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये देख लीजिए, मैंने एक टेबल निकाल दिया, ये वाला, ठीक है। ये टेबल को आपको बनाने के लिए दे देगा किसमें, एक्सेल में। और चलिए, एक सामान्य सी बात है, इस टेबल को मैं एक्सेल में आपको बना के बता देता हूँ। ये इस प्रकार से ऐसे किया गया है, ठीक है। इसको कलर दे दिया है आपका ग्रीन, ठीक है। ये उसके बाद इसको ऐसे करके कर दिया गया है, इसके कलर को चेंज कर दिया गया है इस प्रकार से, और इसके कलर को चेंज कर दिया गया है इस प्रकार से, ये देख लीजिए, ठीक है। अर्थात इसके कलर को थोड़ा से हम इसमें चेंज कर दे रहे हैं, ऐसे करके ये ले लीजिए।
यहाँ पर जो हमने फाइल देखा ये भी लगभग कुछ ऐसा है, ये देख लीजिए, ठीक है। इसमें आपको डेटा फीड करना है बस। तो पहला तो चीज़ ये हो गया कि एक्सेल में आपको कोई टेबल बनाने के लिए दे दिया गया जो कहना चाहिए 15 कॉलम या 20 कॉलम को है, और जो बहुत क्लिष्ट है करना चाहिए, लेकिन इसमें किसी प्रकार से फंक्शन का यूज नहीं है। लेकिन दोस्तों दूसरा दे सकता है फंक्शन का यूज करना, और ये सबसे बड़ा टफ है आप सभी के लिए, क्योंकि एक्सेल में फंक्शन का यूज करना बहुत ही मुश्किल है। और दोस्तों आप लोग की मदद के लिए मैं जो है हमारे जो ये वाला जो चैनल है एक्सीलेंट सुनील सर टेक, इसमें एक्सेल फंक्शन का कम से कम 20 जो फंक्शन है उसका मैं यूज तो कम से कम आपको बता दूंगा। अब चलिए मैंने एक सामान्य सा यहाँ पर एक टेबल बना दिया था सैलरी कैलकुलेटर के लिए, और ये कैसे हुआ है इसको सामान्य रूप से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ जो टोटल हुआ है ना, देखिए मैंने यहाँ पर सम फंक्शन का यूज किया हुआ है। सम करने से क्या हो गया, L9 से L14 तक क्या हो गया है, टोटल हो गया है। L9 कौन है, ये है, L14 कौन है, ये है। उसके बाद मैंने क्या किया है, माइनस किया है, देख लीजिए ये इसको, ये देख लीजिए इसमें कोई नॉर्मल फंक्शन यूज हुआ ही नहीं है, केवल इक्वल टू L15 माइनस L19 कर लिया है। तो देखो L15 कौन है, ये वाला है, ये देख लीजिए, और L19 कौन है, ये वाला है। तो L15 में L19 को माइनस करने पर 4016 आ रहा है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी संख्या भरूँ तो ये फंक्शन जो है ऑटोमेटिक उसको कैलकुलेट करता जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार से फंक्शन है। अब चलिए आपको जो है किस प्रकार से दिया जा सकता है इसको चलिए समझते हैं। ये देख लीजिए एक प्रैक्टिस सेट है एक्सेल का, और हमारे समय में इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन पेपर हमने बहुत सारा डील किया हुआ है। तो देख लीजिए एक सेल है, एक कहना चाहिए कॉस्ट प्राइस है, मतलब कि कहना चाहिए कि किसी प्रकार से कोई वस्तु है और वस्तु का यहाँ पर क्या हो रहा है, विक्रय हो रहा है। कॉस्ट प्राइस है $881 और सेलिंग प्राइस है $962। तो आपको यहाँ पर क्या बताना पड़ेगा, प्रॉफिट बताना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन यही देख लीजिए, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ईच सेल, और 2 है कैलकुलेट कमीशन फॉर सेल्स, और टास्क 3 है काउंट द नंबर ऑफ शिफ्ट ऑफ ईच एम्प्लॉय, दिस इज डाटाबेस अबाउट स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल कंपनी। तो ये कहना चाहिए एक प्रकार से डाटाबेस है, इसमें कहना चाहिए आपको प्रॉफिट ढूंढना है, प्रॉफिट बताना है टोटल। आप सबको टाइप करते जाओगे ना तो आपका तो हो गया कल्याण। तो चलिए देखिए मैं एक सामान्य सा बता रहा हूँ, इसमें हमको क्या करना है, ये क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। तो मैं क्या करता हूँ, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देता हूँ। एक सामान्य से फंक्शन यूज करता हूँ, ये ले लीजिए, और नहीं ये माइनस जो है एक्स्ट्रा लगा दिया था, इसलिए $175 जो है प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब देखो एक कंट्रोल को पकड़ रहा हूँ ना, मैं कंट्रोल को एक उंगली से पकड़ रहा हूँ, ऐसे करके खींच रहा हूँ, ये देख लीजिए ये ऑटोमेटिक टोटल कंप्लीट ये कैलकुलेट हो गया, ये पूरा आखिरी तक, ये और मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। लेकिन सब में आपको ऑटोमेटिक ये डेटा फीड हो गया, हमको कुछ भी करना नहीं पड़ा, क्लियर, कुछ नहीं करना पड़ा। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज, अब प्रॉफिट परसेंट क्या चीज़ है, इस चीज़ को समझ लीजिए। जो $175 प्रॉफिट हुआ वो कहना चाहिए $1112 का, वो उसका कितना परसेंट है। अब देख लीजिए ये कहना चाहिए प्रॉफिट कितना परसेंट होगा, तो प्रॉफिट का जो सूत्र है वो यहाँ पर लगा दीजिए, सीधा सी बात है। लाभ में आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद जो कास्ट प्राइस है उसको डिवाइड कर दीजिए। एक सामान्य समय लगा देता हूँ, इज इक्वल टू, और ये है प्रॉफिट है, और इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 100%, ठीक है, 100 का ये इस प्रकार से, और मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ किसको, कास्ट प्राइस को, और इंटर कर देता हूँ। देखो ये 15% हुआ। अब मैं इसको कंट्रोल पकड़कर इस प्रकार से पूरा खींच दे रहा हूँ, देखिए ये ऑटोमेटिक टोटल ये कैलकुलेट हो गया, ठीक। अब देखिए ये जितना भी सेलेक्ट है, ये 15 से लेकर 14 से लेकर यहाँ पर, इन सबको मैं टोटल करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, टोटल। तो मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा फार्मूला में, और फार्मूला में ऑटो सम यहाँ पर देख लीजिए लगा देता हूँ, ये देख लीजिए $330 ये ऑलरेडी सम फंक्शन जो है यहाँ पर लग गया, ठीक। अब इसी को मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको एवरेज फंक्शन लगा देता हूँ, अर्थात इन सब का एवरेज कितना होगा, सबको सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एवरेज फंक्शन है, इसको क्लिक कीजिए। एवरेज कितना बन गया देख लीजिए, 10.67%। तो दोस्तों इस प्रकार से भी जो है एक्सेल में एग्ज़ाम होता
है। वैसे मैं आपके लिए सोचूंगा कि चूँकि कलेक्ट्रेट ऑफिस में है तो मतलब थोड़ा बहुत फंक्शन देंगे, 10-20 ठो जो स्पेशल जो फंक्शन होते हैं जो जनरली यूज़ होते हैं उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जा सकेगा। ठीक है, पहला चीज़ है, हो सकता है कोई क्लिष्ट वाला टेबल दे दे बनाने के लिए, और दूसरा इस प्रकार से फंक्शन दे दे। आपको इसको कहना चाहिए एक टेबल इस प्रकार से एक ठो में डेटा भर देगा, दूसरे में आपको फंक्शन के कारण से कहना चाहिए उसको जो है लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करते गए तो हो गया कहना चाहिए कल्याण, कैलकुलेट आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेल में इस प्रकार से एग्ज़ाम जो है होता है। अब आप बात करते हैं पावर पॉइंट की। 25 अंक का पावर पॉइंट है, तो पावर पॉइंट में कैसे होगा तो इस चीज़ को समझ लीजिए। मैं एक नॉर्मल से बना के रखा था कभी, वो आपको बताता हूँ। तो देख लीजिए, ये एक है सिंपल सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और इसको जैसे ही आप जो है स्लाइड व्यू में करेंगे इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से हो जाता है। अब इसको जैसे ही मैं स्पेस दबाऊंगा तो इस प्रकार से ये चेंज होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो है प्रेजेंटेशन बना जाता है। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि कोई भी जो पुलिस हेडक्वार्टर में इस प्रकार से डिस्प्ले रखा जाता है और जिसमें बारी बारी से इमेजेस आते हैं। तो ये क्या है, प्रेजेंटेशन है एक। ये तो एकदम सामान्य प्रेजेंटेशन हो गया। वैसे मैं भी पावर पॉइंट का यूज़ करता हूँ कई वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है, जिसमें ऐसे अलग अलग क्वेश्चन फिर आते रहते हैं लाइन से। मेरे कई वीडियो आपने देखा होगा, वो पावर पॉइंट से बना हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये कठिन देगा पावर पॉइंट, तो कठिन कैसे देगा इसको मैं ये बता देता हूँ। ये मैंने कुछ समय पहले टाइप किया था, ये देख लीजिए, क्लियर। इस प्रकार से ये हाउ टू यूज पावर पॉइंट, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू कॉमनली यूज्ड फीचर। अब स्पेस दबाएंगे तो इस प्रकार से आएगा, फिर स्पेस दबाएंगे तो ऐसे आएगा, ये देख लीजिए, फिर स्पेस दबाएंगे तो देख लीजिए इस प्रकार से बनते जा रहा है। तो ये कैसे बना है इस चीज़ को समझ लीजिए। ये हर जो यहाँ पर जो आपका शेप है इसमें एक एक क्या लगा हुआ है, ट्रांसमिशन लगा हुआ है। अब चलिए मैं एक सामान्य से एनिमेशन इसमें से पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना के आपको बताता हूँ। फाइल में जाइए, न्यू जाइए, और इस प्रकार से ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर बहुत सारा जो है टेम्पलेट रहता है, ठीक है ना, माई टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टेम्पलेट वहाँ पर यूज नहीं करने देंगे। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्लिक कीजिए ये, और ये इस प्रकार से आपका खुल जाएगा। इसको जो है ये आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कहना चाहिए चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन। अब चलिए देखिए, इसमें हमको बढ़िया से कलर डालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट में आइए और देखिए शेप फिल आ जाइए। इस प्रकार से ये देख लीजिए शेप जो है इसमें फिल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से भी अच्छा दिख रहा है। अब इसको भी जैसे कि हमको यहाँ पर इस प्रकार से, इसमें भी कुछ हमने लिख दिया पॉइंट से ऐसे करके, और इसमें भी हमको मान लीजिए कोई बढ़िया से, जैसे कि इसके फ़ॉन्ट को हमको थोड़ा अच्छा दिखाना है, कहना चाहिए, तो ये वाला फ़ॉन्ट आप यहाँ से चूज़ कर लिए, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए इसको भी हमको जो है फिल करना है, तो शेप फिल कर लीजिए ये इस प्रकार से, ये ठीक है। और दोस्तों ये हमारा एक क्या बन गया, प्रेजेंटेशन बन गया, ठीक है, ये इस प्रकार से। अब चलिए हम नया स्लाइड ले लेते हैं। तो नया स्लाइड लेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर न्यू स्लाइड जो है फिर से यहाँ से ले सकते हैं, ये देख लीजिए न्यू स्लाइड, ये ठीक, 1 2। अब इसमें भी हम कुछ लिख देंगे, यहाँ से इमेज भी हम चाहें तो ले सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और भी यहाँ पर बहुत सारा चीज़ हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। इंसर्ट इसके लिए रहता है ये इस प्रकार से, ठीक है। अब जैसे कि हम जो है इसको ओपन कर रहे हैं स्लाइड शो में, ऐसे करके देख लीजिए ये ऐसे खुलेगा ये। अब दोनों जो खुल रहा है इन दोनों के बीच में हम साउंड भी दोस्तों दे सकते हैं। ये एनिमेशन में आ जाइएगा और देख लीजिए ट्रांजिशन साउंड, यहाँ नो साउंड है, इसको साउंड कर लीजिए, ये देख लीजिए ये। अब जैसे ही इसको स्लाइड शो ऑन करेंगे, ये देख लीजिए इस प्रकार से चालू हो रहा है, कहना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से कहना चाहिए पावर पॉइंट में कहना चाहिए एनिमेशन बनता है। एनिमेशन का मतलब नहीं, प्रेजेंटेशन बनता है, और इसमें इसी प्रकार से ही आपको जो है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दे सकता है पावर पॉइंट में, और इसके सिवा और कुछ होता नहीं मेरी जानकारी में। तो दोस्तों ये रहा टोटल वीडियो, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और आप बताइए कि सबसे पहले जो है किसका वीडियो लाया जाए, एक्सेल का वीडियो लाया जाए कि पावर पॉइंट का लाया जाए, ठीक है। और ये दोनों वीडियो जो है हमारे एक्सीलेंट सॉल्यूशन जो टेक चैनल है उसमें आपको मिलेगा। तो दोस्तों धन्यवाद आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए। शुभ रात्रि।